इस सदन में उपस्थित स्वर्णिम भारत के सुनहरे भविष्य की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज शहीद भगत सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं। आवाम की पहली मांग रोटी कपड़ा और मकान, सत्ता की चालाकी देखो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2014 में जब केंद्र की सरकार अच्छे दिन और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनकर आई थी, तो निश्चित रूप से हमने एक सपना देखा था। वो ये था कि मुल्क ने मांगी थी रोशनी की एक झलक, निजाम ने हुक्म दिया कि आग लगा दो। साथियों, हमें कष्ट हुआ कि नवंबर 2016 में मोदी जी ने रात के 8 बजे नोट बंद कर दिए। साथियों, वो सिर्फ मुल्क एक रोशनी मांगना चाहता था, जिसने निजाम ने हुक्म दिया कि पूरे भारत में आग लगा दो। और आग लगाने के बाद एक जीएसटी नामक घी उस पर डाला गया, जिसमें तमाम भारत के युवा साथी झुलस के मर गए। साथियों, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज इस देश में यदि कोई चुनाव आते हैं तो उस देश में चुनाव के मुद्दे हरा और भगवा रंग नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने वो रंग भगवा इस कदर से इस देश में प्रदर्शित किया है कि जिस देश में त्याग और बलिदान का रंग भगवा हुआ करता था, आज उस देश में भोग और विलास का रंग भगवा हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि इस देश में कोई विषय चुनाव के लिए होना चाहिए तो होना चाहिए विद्यार्थी को शिक्षा, युवाओं को रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा, हमारी आत्मनिर्भरता पर निर्भर करनी चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस सरकार के मुंह से अगर हम कुछ कहना चाहते हैं कि सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए, दिल्ली वाले गूंगे सिखा रहे हैं हमको कि मुंह कितना खोला जाए। साथियों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि 2012-13 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सब सरकार थी। आप लोगों ने आंकड़े बताए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बेरोजगारी का प्रतिशत 2.5% था, लेकिन आज जब 2018-19 में मोदी जी की सरकार है, वो आंकड़ा 8.1 हो गया है। आज साथियों, हमें इस बात को सोचकर कष्ट होता है कि हम उस भारत के निवासी हैं जहां संविधान में बाबा साहब की भीमराव अम्बेडकर साहब की भूमिका में लिखा है कि हम भारत के लोग से बदलकर लोग कह रहे हैं कि कौन भारत के लोग। हाँ साथियों, हम 135 करोड़ के देशवासी आप लोगों को यह चैलेंज देना चाहते हैं कि जब जब सत्ता अहंकारी होगी तब हर युग के चाणक्य और चंद्रगुप्त तक काम होगा सत्ता को सड़क से नीचे लाना। हमने ये इतिहास दिखा है, इतिहास गवाह है कि माननीय हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक स्वप्न देखा था, आधुनिक का कंप्यूटर क्रांति जो भारत में लाए, तमाम मुद्दों के साथ इस भारत में उन्होंने लाने का काम किया। लेकिन मैं इस देश में एक बात, एक निवेदन आपके इस मंच के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि हर एक युवा एक ठान ले, मन मान ले कि जब जब सत्ता अहंकारी होगी तो युवा इसको निकालने और निपटाने का काम करेगा, तब इस देश में हम बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। और मैं अंत में 2 लाइनें कहता चाहूंगा कि रोशनी तेज कर चांद सितारों अपनी, रोशनी तेज कर चांद सितारों अपनी, तुझे मंजिल तक पहुंचना है, शहर होने तक। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, भारत माता की।